ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप विवाह के संबंध में अनेक तथ्यों को सुन चुके हैं। मैंने आपको शुरुआत में बतलाया कि विवाह योग कैसे होता है। यदि दो कुंडलियों का आप मिलान कर रहे हैं, दोनों कुंडलियों में से एक में विवाह योग है और दूसरे में विवाह योग नहीं है, तो वो शादी नहीं होगी। यदि दोनों कुंडलियों में विवाह योग है, एक साथ है और संयोग पूर्व जन्म का बना हुआ है, वह शादी निश्चित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म, मरण, परण, विद्या, ये तीन चीजें जो हैं हमारे भगवान के ऊपर अधीन हैं। यदि किसी का जन्म होता है तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण से, पाप कर्मों के कारण से होता है और वह विधि का विधान है। किस समय किस स्थान पर जन्म होगा वो विधि जाने। यदि किसी का विवाह होता है तो पूर्व जन्म के योग संयोग से दो वर वधू का विवाह होता है और किस समय होना है ये वो विधि का विधान है। यदि किसी का मरण होता है तो वो भी विधि का विधान है। आज मैं आपको ऐसे दो कुंडलियों का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि ये जातक दोनों कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति भी कोई मजबूत अच्छी नहीं है, नौकरी पेशा से भी कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दोनों कुंडलियों में एक इसमें वर की है, दूसरी वधू की है। दोनों कुंडलियों में विवाह का योग चल रहा है और वह विवाह निश्चित हो चुका है। इसी भाव के साथ में ज्योतिष दीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें कि इस छोटी अवस्था में, अभाव में, जीवन में किस प्रकार से फिर भी विवाह होगा, होने जा रहा है, निश्चित हो गया है। इस वीडियो को शेयर करें और विशेष रूप से इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वर की कुंडली है। इस वर का प्रधान जन्म जो है 3 नवंबर 1996 11 बजे AM मथुरा में जन्म हुआ। यह जातक धनु लगन का है और लगन में ही लग्नेश बैठा हुआ है। लग्नेश लगन में बैठा हुआ है। 4th हाउस में शनि गुरु की राशि में बैठा हुआ है, अर्थात लग्नेश 4th लॉर्ड भी है और लग्नेश भी है। आप देखो तो बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण पावरफुल है। 2 केंद्रों का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है और इस गुरु की राशि में शनि और केतु बैठे हुए हैं तथा चंद्रमा 8th हाउस में अष्टमेश चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है। सौभाग्य का कारक सौभाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है। 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। 10th हाउस में राहु और शुक्र हैं तथा सूर्य बुध, मेष का सूर्य, तुला का सूर्य जो है सूर्य बुध साथ साथ बैठे हुए हैं। तुला का सूर्य है, नीच का सूर्य है जो बुध के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा जातक की कुंडली में आप देख रहे हैं कि सप्तमेश सिद्धांत है कि सप्तमेश की जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है तो विवाह होता है। इस समय इस जातक के सप्तमेश की दशा है।
सप्तमेश की दशा अंतरदशा चल रही है और गुरु जो है इस समय मकर राशि में शनि के साथ में गोचर में संचरण कर रहे हैं। अर्थात मकर राशि में गुरु शनि दोनों सेकंड हाउस में संचरण कर रहे हैं और इस समय दोनों के दोनों वक्री हैं। अर्थात गुरु अपनी राशि की तरफ आ रहे हैं जो लग्न में बैठी हुई राशि है। वक्री काल में गुरु जब अपनी राशि की तरफ आता है, अपनी राशि की तरफ वक्री होता है, तो पिछली राशि के या अपनी राशि के शुभ फल देता है। इसी गुरु की वक्री काल में इस जातक का विवाह सगाई निश्चित हो गई। सप्तमेश की दशा और गुरु का मकर राशि में वक्री होना और गुरु शनि का दोनों का वक्री होना और दोनों का लग्न की ओर उनका संचरण होना शुभ विवाह का फल दे दिया, शुभ सगाई का फल दे दिया। जब गुरु और शनि दोनों ही लग्नेश या सप्तमेश पर को देखते हैं अथवा संचरण करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह योग बनता है। इस प्रकार से ये जो गुरु और शनि गोचर में चल रहे हैं उनकी सीधी प्रत्यक्ष दृष्टि अष्टम पर है जो सौभाग्य को देख रहे हैं और सौभाग्य का स्वामी अपने स्थान पर है जो विवाह योग बना रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से गोचर में गुरु की राशि को देख रहा है तथा गुरु गोचर में पांचवी दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहा है। शुक्र और राहु साथ साथ बैठे हैं जिससे शुक्र पापाक्रांत है, लेकिन गुरु की जब दृष्टि उस स्थान पर पड़ती है तो पाप का प्रभाव कम हो जाता है। नौवीं दृष्टि गुरु की शुक्र के ऊपर है जो शुक्र की राशि पर भी है और शुक्र के ऊपर भी है जिससे पापाक्रांत का प्रभाव कम हो गया। इसी प्रकार से शनि की सातवीं दृष्टि अष्टमेश पर है और दसवीं दृष्टि शुक्र की राशि जिसमें सूर्य बुध बैठे हुए हैं उस पर है जिससे शनि जो है अपने मित्र की राशि को देख रहा है और अपने शत्रु सूर्य पाप ग्रह का पापाक्रांत को कम कर रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस जातक का विवाह का योग इस समय प्रबल बना हुआ है और यह इस समय इस जातक के बुध की अंतर्दशा, बुध का प्रत्यंतर दशा चल रहा है और इसका विवाह शुक्र बुध में शुक्र जो 16 नवंबर 2020 तक रहेगा उससे पूर्व में ही इसकी शादी होना निश्चित है और इनके दोनों परिवारजनों ने इस शादी को निश्चित भी कर लिया है। इसी प्रकार से देखें कि ये दूसरा जातक जो कर्क लग्न का है जिसमें राहु और बुध बैठे हुए हैं। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का शत्रु बुध बैठा हुआ है जो पापाक्रांत है। शुक्र जो है सेकंड हाउस में सूर्य की राशि में है जो भी शत्रु है सूर्य का, और मंगल जो है शुक्र की राशि में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है जो इसका भी शत्रु है। दसम सेवंथ हाउस में मकर राशि है जिसमें केतु विराजमान है। इस समय गोचर में गुरु शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष सीधी सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं
और लगन को देखने के कारण से शनि राहु के पाप को समाप्त कर रहा है और साथ में विवाह का योग बना रहा है। गुरु भी 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है और पाप ग्रह को शांत कर रहा है और विवाह का प्रबल योग बना रहा है। गुरु शनि इस जातक के 10th हाउस में जो साथ साथ हैं, जो इस समय गोचर में मकर राशि में चल रहे हैं और यहां से 10th हाउस में से ये 3री दृष्टि से शनि लगन को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, जिससे पापाक्रांत के भाव को कम कर रहा है और विवाह के योग को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार से गुरु 5वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं, जो इस समय विवाह के योग को बना रहे हैं। इस प्रकार से इस जातक के भी विवाह का योग चल रहा है। इस जातक की इस समय गुरु में शुक्र और शुक्र में गुरु, गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु की दशा काल में इसका विवाह निश्चित हो गया और यह विवाह 13 मार्च 2021 से पहले पहले निश्चित होना है। ये भी समय निश्चित हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये दोनों कुंडलियां ऐसी चौंकाने वाली हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि बच्चा जातक जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी नौकरी करने वाला होना चाहिए, बिना नौकरी के कोई शादी नहीं करता है, जिसके घर द्वार नहीं है उसकी शादी नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी शादी नहीं होती है, ये उन सब तथ्यों का अपवाद दोनों कुंडलियां हैं। जो पढ़े लिखे अधिक नहीं है, ये जातक 10th पास है, ये दूसरा जातक भी 10th पास है, घर नाम की चीज नहीं है, एक MA BEd BTech MTech नौकरी के लिए तरस रहे हैं, एक 10th पास को कहां से नौकरी मिलेगी, उसका धंधा कैसे चलेगा, फिर भी विवाह हो रहा है। इसे जन्म मरण पर्ण विधिहार, इसको विधि का विधान कहते हैं और वह विधि का विधान कभी टलता नहीं। तो ऐसी कुंडली का मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया है कि विधि का विधान कभी रुकता नहीं। ऐसे भी कई जातक हैं जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनका भी विवाह निश्चित हो गया है, विवाह होगा। तो जीवन में मनुष्य कभी प्रभावशाली नहीं होता, बलवान नहीं होता। उस व्यक्ति का, उस जातक का ग्रह योग बड़ा बलवान होता है और ग्रह जो चाहते हैं वो करा के मानते हैं। इसलिए ग्रह योग ही सबसे बड़ा प्रधान है, जो प्रभु प्रदत्त है। इसी भाव के साथ में इन दोनों दंपति का कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।